नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट एचईजी लिमिटेड, जहां पर अभी अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग डीमर्जर को लेकर के, प्लस कंपनी ने Q4 रिजल्ट भी अनाउंस किया है। तो फ्रेंड्स, चेक करेंगे रिजल्ट कैसा आया है, शेयर हिस्ट्री क्या बता रहा है। देन आफ्टर दैट कंपनी को थोड़ा फंडामेंटल चेक करेंगे, चार्ट में चेक करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है, प्लस डीमर्जर को लेकर जो अपडेट है उसको भी चेक करेंगे, कितना शेयर्स आपको मिलेंगे आफ्टर डीमर्जर, एंड कौन सा शेयर लिस्टिंग होगा, क्या होगा, इन सभी चीजों का भी डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट एचईजी, और जो कि देख सकते हैं 2263 के प्राइस में ट्रेड करी 0.68% के उछाल के साथ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा उछाल था, लेकिन उससे पहले भारी भरकम इसमें गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट कैप 8734 करोड़ का है। स्टॉक अभी भाई 28 के मल्टीपल में भी है, एंड इंडस्ट्री का 14.3, यानी इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया है। पेज स्कोर 6 का है, उतना बढ़िया नहीं है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर 623 करोड़ का यहाँ पर है, प्रमोटर का से 55.8% है। कंपनी का रिजल्ट को चेक करेंगे, शेड्यूलिंग हिस्ट्री को उसके बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहला चीज क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करेंगे, तो गिरावट के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। एक तो हो गया रिजल्ट, और देख सकते हैं मार्च में, अभी मार्च 2024 में 547 का सेल्स है। लास्ट ईयर कितना था 2023 में, 617 से गिर करके 547 हो गया। तो सेल्स में भारी भरकम गिरावट है। ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में भी देखिए 562 से गिर करके 547 हो गया। तो यहाँ भी गिरावट है, ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में दोनों में सेल्स में क्या गिरावट देखने को मिल रहा है। अब है कंपनी का नेट प्रॉफिट, देखिए 100 से गिर करके इनका हो गया 33 का। तो यहां भी गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा प्रीवियस क्वार्टर से, वहां भी देखिए आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा, 44 से गिर करके 33। तो रिजल्ट जो था बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट था, एंड इस कारण से शेयर में अच्छी खासी पिटाई हुई गिरावट देखने को मिला है। कंपनी का शेयर हिस्ट्री को चेक करेंगे, तो प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, 55.77 कांस्टेंट है। यहाँ पर एफआई मामूली सा 6.85 से 6.86 हुआ, यहां भी इन्होंने खरीदारी किया है। डीआई अच्छा खासा खरीदारी की, 8.85 से 10.38 हुआ है, यानी एफआई डीआई का स्टेक बढ़ रहा है। एंड यहां पर किसने बिकवाली की है, तो वो देख सकते हैं पब्लिक 28.51 से गिर करके 26.98 हुआ है। तो यहाँ पर मजबूत हाथ के पास शेयर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पब्लिक में देख सकते हैं यहाँ पर नाम जो रहता है देखने को मिल रहा है, मेकिमा कॉर्पोरेशन का नाम देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, टुवर्ड्स कंपनी का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसको जरा चेक कर लेते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट है रिलेटेड टू डीमर्जर एंड मर्जर, दोनों का साथ में अपडेट कंपनी ने दिया है। तो एचईजी लिमिटेड जो रहता है, इन्होंने अप्रूव किया है डीमर्जर ऑफ इट्स ग्रेफाइट बिजनेस। तो इनका जो मेन कोर बिजनेस है ग्रेफाइट का, उसको इन्होंने बोला कि डिमर्ज कर देंगे, अलग कर देंगे टू अ न्यू कंपनी। इन एडिशन द कंपनी पोस्ट द डीमर्जर विल कंसोलिडेट वो भिलवारा एनर्जी लिमिटेड। तो जब पहला चीज तो है कि एचईजी जो रहता है वो आपका डिमर्ज कर जाएगी, डिमर्ज होकर के एक नई कंपनी बन जाएगी। और दूसरा जो है, जिसका ये लोग बोल रहे हैं बेल, BEL, इस बेल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर बेल का मतलब है भिलवारा एनर्जी लिमिटेड। ये जो रहेगा, जो डिमर्जर के बाद जो कंपनी बचेगी उसमें ये कंसोलिडेट कर जाएगी, मर्ज कर जाएगी, ये कहने का मतलब है। सो द एग्जिस्टिंग कंपनी टू बिकम अ प्लेटफॉर्म, जो अभी जो कंपनी जो एग्जिस्ट करेगी डीमर्जर के बाद जो कंपनी रहेगी बचेगी, वो एग्जिस्टिंग कंपनी है। वो एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो बन जाएगी प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीन एनर्जी का काम करेगी, इंटरलाई हाइड्रो एंड विंड एनर्जी थ्रू मर्ज्ड बेल। सो जो कंपनी मर्ज करेगी, कंसोलिडेट करेगी, उसके साथ वो मिलकर के काम करेगी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड इनका काम रहेगा। जिससे और उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन थ्रू RE+ एडवांस्ड कार्बन बिजनेस थ्रू TACC लिमिटेड एंड अदर अपॉर्चुनिटीज इन न्यू एज बिजनेस। तो जो कंपनी बचेगी उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि वो क्या करेगी। ओके, अब एक अब फिर कंपनी का कहना है कि क्यों डिमर्जर हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्रिएशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंटिटीज एबल टू बेटर एड्रेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फोकस्ड अप्रोच एंड मैनेजमेंट, एंड मूव इज इंटेंडेड टू अनलॉक वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि क्यों डिमर्जर हो रहा है एंड डिमर्जर से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, उनका ये कहना है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जो यहाँ पर कंपनी अपडेट दे रही है उसके अलावा उसको भी जरा चेक करने कितना शेयर्स आपको मिलेगा। तो डिमर्जर ऑफ ग्रेफाइट बिजनेस इनटू न्यू कंपनी, तो जो नया बिजनेस जो बनेगी, जो नया कंपनी है उसको इन्होंने नाम दिया, देख सकते हैं न्यू कंपनी। न्यू कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, वो अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट होगी, उसमें पूरा इनका जो ग्रेफाइट का बिजनेस वो चला जाएगा। एंड पोस्ट डीमर्जर, अब डीमर्जर जब हो जाएगा उसके बाद जो रहेगा, इनके साथ जुड़ जाएगी भिलवारा एनर्जी लिमिटेड, जो कि ट्रांसफर कंपनी है इनटू एचईजी लिमिटेड। तो भिलवारा एनर्जी लिमिटेड और एचईजी लिमिटेड एक कंपनी हो जाएगी, एंड अलग कंपनी हो जाएगी न्यू कंपनी लिमिटेड, वो अलग कंपनी, वो लिस्टिंग के लिए भी जाएगी, लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। और ये सभी चीज जो है ये सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल है एंड कंप्लायंसेस। अपॉइंटेड डेट फॉर स्कीम इज सेट टू बी 1 अप्रैल 2024।
अब है डिमर्जर जब होगा, एचईजी से जब डिमर्जर हो जाएगा, नई कंपनी, न्यू कंपनी के नाम से जो भी हम बताया जा रहा है, वो रिजल्ट, उसमें आपको कितना शेयर मिलेगा? तो द रिजल्टिंग कंपनी फॉर एवरी वन इक्विटी शेयर, एक शेयर के बदले में आपको एक शेयर, वन शेयर आपको मिलेगा। एक शेयर के बदले में आपको एक और शेयर मिलेगा। तो जो डिमर्ज्ड कंपनी है उसके, उसका भी आपके पास एक शेयर रहेगा, एंड प्लस जो रिजल्टिंग कंपनी है उसका भी एक शेयर आपके, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में दो तरह का शेयर दिखेगा। एक तो हो जाएगा एचईजी का, दूसरा आपका जो नया कंपनी जो होगी उसका एक शेयर और आपको दिखेगा। तो मर्जर का पार्ट हो गया फ्रेंड, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रीड आउट करता हूँ। फॉर एवरी 35 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, कंपनी जो रहेगा इशू करेगी 8 फुली पेड अप शेयर्स, ईच ऑफ ट्रांसफर कंपनी इशू करेगी। तो 35 के बदले में 8 शेयर आपको मिलेगा। आपको नहीं, जो भी इनके शेयर होल्डर्स है उनको मिलेगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, फॉर डीमर्जर से क्या बेनिफिट होगा। उसके अलावा फ्रेंड है क्यों कर रही कंपनी, उसके पीछे रीजन उन्होंने दिया है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाइन देयर इन्वेस्टमेंट विद स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क प्रेफरेंस। तो जिधर आपका रिस्क प्रेफरेंस है, जिधर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। आप जिधर निवेश करना है उधर आप निवेश कर सकते हैं। इफेक्टिवली डी रिस्किंग द ग्रेफाइट बिजनेस, तो अपना जो ग्रेफाइट का बिजनेस है उसको डी रिस्क कर रहे हैं। It also unlocks shareholders by value by segregating green tech business, providing existing shareholders with share of two listed companies। तो ये जो existing shareholder उनको, उनके पास दो listed companies रहेंगी अलग अलग, एक तो ग्रीन टेक से हो गया और दूसरा आपका आपका ग्रेफाइट से रिलेटेड रहेगा। एंड स्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट ब्रांड आइडेंटिटीज, दो अलग अलग ब्रांड आइडेंटिटीज रहेंगे, दो कंपनियां रहेंगी, एंड दोनों का अलग अलग फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट्स रहेगा। सो फ्रेंड इस कारण से ये कर रही है। अब है इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रेफाइट का बिजनेस जो अलग हो रहा है वो उनके पास क्या है, ब्रीफ डिटेल ऑफ द डिवीजन। तो इनके पास देखिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का जो रहता है, टुगेदर विद ऑल एसोसिएटेड एक्टिविटीज, assets, liabilities, including 76.5 megawatt captive power generating capacity comprising of two thermal power plant and hydroelectric power facility। तो ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, डिमर्ज हो जाएगी। और इसका टर्नओवर देख सकते हैं 2394 करोड़ का है थ्रू, और यहाँ पर द टर्नओवर ऑफ ग्रेफाइट बिजनेस इज 94.41% टू द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द फाइनेंशियल। तो यानी कि मेजर बिजनेस जो रहता है वो अलग हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 94.41% है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये कंपनी लिस्ट होगी, तो यस, ये जो नई रिजल्टिंग कंपनी है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी ऑन बीएसई एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस अभी जो दो अपडेट कंपनी की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी अगर आपने 10,000 रुपया लगाया है तो उस 10,000 में कितना पैसा एचईजी के पास जाएगा, एंड कितना पैसा जो रहेगा वो आपका न्यू कंपनी जो है या रिजल्टिंग कंपनी है उसके पास कितना परसेंटेज पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो पैसा आपकी कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना चला जाएगा उधर। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सपेक्टेड है रिकॉर्ड डेट का। तो ये दो अपडेट अभी कंपनी की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। एंड फ्रेंड मूव करते हैं टुवर्ड्स कंपनी का चार्ट, जहां पर देख सकते हैं इस शेयर में काफी उठापटक हमेशा देखने को मिलती है। देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट हुआ, देन आज फिर शार्प रिकवरी हुआ, फिर शार्प फॉल हुआ, देन फिर शार्प रिकवरी हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पे भारी उठापटक देखने को मिलता है, तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है 2000 के रेंज में, गिरावट हुई तो ये सपोर्ट का काम करेगा, वो टूटेगा तो फिर 1400 तक का लेवल दिखा सकता है। 1400 से 1600 के रेंज में आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। एंड अगर 2600 के ऊपर में कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो अच्छी खासी यहाँ तेजी भी देखने को मिल सकती है, जो कि इसे काफी ऊपर तक का लेवल दिखा सकता है। तो बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड नहीं कीजिएगा, इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो कंपनी जैसे ही रिकॉर्ड डेट 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अपडेट देगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट अबाउट डीमर्जर एंड मर्जर रिलेटेड न्यूज एचईजी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।